ये है एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट जिसका मकामी लोगों के अलावा बहुत ही कम लोगों को मालूम है। बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह का नाम है बोई डैम या पतरीन डैम। यहाँ पे डैम के साथ साथ एक खूबसूरत सा ग्राउंड मिलता है और इसके साथ साथ इर्द गिर्द के लैंडस्केप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। तो आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है। इस जगह पे जाने के लिए आप बालाकोट रोड पे आ जाएं। जैसे ही आप इस चौक में पहुंचेंगे तो आपने यहाँ से जाबा वाली तरफ नहीं जाना, गड़ी हबीबुल्ला वाली साइड पे जाना है। बटरासी के इन खूबसूरत मोड़ से होते हुए आप इस चौक में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपने इस साइड नहीं जाना बल्कि जहाँ गाड़ी खड़ी है आपने इस साइड आगे की तरफ जाना है। तो आप गड़ी हबीबुल्ला पहुंच जाएंगे। गड़ी हबीबुल्ला भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आपने इस चौक में आगे बाजार की तरफ नहीं जाना बल्कि आपने सीधा आगे की तरफ जाना है। व्लॉग के स्टार्टिंग में जो हमने आपको बोई डैम के कुछ मनाजिर दिखाए थे, बोई डैम तो खूबसूरत है लेकिन इसका रास्ता भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक पॉइंट आता है जहाँ से आपको थोड़ा लैंड स्लाइडिंग का प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपने स्टे नहीं करना बल्कि यहाँ से जल्दी जाने। इसके अलावा आपको तकरीबन कारपेटेड रोड मिलेगा लेकिन कुछ जगह से आपको इस तरह का खराब रास्ता भी मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आप अपनी गाड़ी बाइक के थ्रू इजीली आ सकते हैं। इस रोड के साइड पे आपको सरसब्ज खेत, खूबसूरत दरख्त, पहाड़, इस तरह के मनाजर दिखाई देंगे। मानसरा सिटी से यहाँ तक आप तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। आप अपनी गाड़ी या बाइक पे इजीली आ सकते हैं। आज के व्लॉग में मेरे साथ जाएंगे नज़ीर शाह। आपने इससे पहले भी मेरे व्लॉग में नज़ीर शाह को देखा होगा। शाह साहब कितना टाइम लग जाएगा तकरीबन हमारा बोई डैम तक? मानसेरा से बोई डैम तक तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। बाइक पे? बाइक पर। गाड़ी पे भी इतने लगेंगे? गाड़ी पे शायद ज्यादा लगे। बस इतने ही लगेंगे। नहीं, ट्रैफिक जैम किसी जगह से रास्ता नहीं, खराब। इस रास्ते पे तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट गड़ी हबीबुल्ला या इस तरह किसी जगह पे 2.5 घंटे लग जाएंगे। गाड़ी पे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा टाइम, लेकिन अगर बाइक पे आते हैं तो आपके तकरीबन 2 घंटे लगेंगे तो आप बोई डैम पे पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ इस ग्राउंड में जाना है, ये ग्रीन ग्राउंड, बट हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं, यहाँ से नीचे आए हैं और ये डैम है। लेकिन डैम जब मैं वीडियो बना रहा था ऐसे स्टार्ट किया तो डैम से पहले ये कचरा दिखाई दिया। शाह साहब क्या कहेंगे इस कचरे के बारे में? एहसन भाई, ऊपर घर है लोगों के, तो वो कचरा यहाँ पे ना फेंके तो कहाँ पर फेंके? भाईजान इसके लिए प्रॉपर इंतजाम करें मोहल्ले वाले। कोई इंतजाम किया हुआ है, ये तो सारे इंतजाम ही है। नहीं, ये इंतजाम नहीं किया। इंतजाम ये है कि यहाँ पे डस्टबिन लगाई जाए, TMA वाले आए, गंद लेके जाए। वैली पे लगाई हुई है तो एक यहाँ पर भी ला के रख ले। सर अब कितना पूरे पाकिस्तान में तो नहीं लगवा सकते, लेकिन बड़े अफसोस की बात है यहाँ पे ये कचरा फेंका हुआ है। और ये मेरे हिसाब से कचरा शाह साहब नीचे डैम में भी तो जाता होगा। तो बिजली बनती है ना। कचरे से शाह साहब कहना है कचरे से बिजली बनती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ उस ग्राउंड में, फिर वहाँ से ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं और बाकी सीन भी आपको दिखाते हैं। गड़ी हबीबुल्ला से 30 मिनट की ड्राइव पे आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ जाना है। रास्ता बहुत ज्यादा खराब है लेकिन बोई डैम का रास्ता यही है, गाड़ी बाइक इजीली नीचे पार्किंग तक चली जाती है। इस रास्ते से आप लोग आएंगे तो आपको सामने ही ये डैम नज़र आ जाएगा। ये रहा हमारा बोई डैम। अफसोस के साथ जिस टूरिस्ट पॉइंट पे जाता हूँ ये कचरा ज़रूर दिखाई देता है। ये देखें, ये कचरा, ये वो आगे तक शाह साहब जी, यार कचरा हर जगह दिखाई देता है। अब यहाँ पे तो घरों का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सारे टूरिस्ट ही फेंकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें कि अभी हमें यहाँ पे कोई बास्केट वगैरह ऐसी चीज़ रखनी चाहिए कि जिसमें ये सारे कचरा डालें। मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ शाह साहब, देखें अभी फॉर एग्जाम्पल ये बिरयानी है, ऐसा ही है इस पैक में। जब इसमें बिरयानी थी तब इसका वेट ज़्यादा था या अब वेट ज़्यादा है? जब बिरयानी थी ना, बात है। तो अब आप भारी वाला उठा के ला सकते हैं, तो खाली हल्का लेके जा नहीं सकते कि डस्टबिन में किसी अपने घर में जाके फेंके। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। ये अक्सर आपने मेरे पास इस तरह का बैग देखोगे ना, मैं कोई भी चीज़ खाऊं या ऐसा रैपर हो ना, मैं या तो शॉप वाले के पास ही रखता हूँ या मैं बैग में डालता हूँ, किसी जगह नजर आए फिर वहाँ पे फेंकता हूँ। तो आप लोग भी कम से कम ये काम किया करें। अच्छा, हमने एक चीज़ नोट की, ये अल्लाह के नाम लिखे हुए, ये देखें थोड़े थोड़े गैप पे, और वो आगे तक वहाँ ऊपर से जहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ आगे तक। तो ये हम लोग ग्राउंड में पहुँच आए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन बुरी बात यह है कि अगर आप सही गर्मी में आते तो आपको यहाँ पे कहीं भी शेड दिखाई नहीं देगा। शेड सिर्फ वो कॉर्नर में दरख्तों के नीचे। अगर आप इस ग्राउंड में आते हैं तो बैठने के लिए, ऐसा होता है ना कि दोस्त आते हैं खाने पीने के लिए, अपना कोई एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए आपको इस ग्राउंड में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। आप वहाँ साइड कॉर्नर पे बैठ के कोई भी अगर आपने खाना खाना हो तो वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी ग्राउंड में भी वही हाल है कचरे का, जहाँ तक आप नज़र जाएगी ग्राउंड नज़र आएगा, साथ कचरा भी दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बेंच लगाए हुए हैं, अगर कोई यहाँ पे बैठना चाहे। देखें मुख्तलिफ बेंच लगे हुए हैं और आगे कुछ बच्चों के थोड़े बहुत आई थिंक झूले भी हैं। चलें वो भी आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें ये कचरा कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये देखें।
अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। आई थिंक ये स्लाइड होगी, ये ख़राब हो गई है। ये स्विंग ये भी ख़राब हुई हुई है। ये यहाँ पे अगर आप आराम करना चाहें शाह साहब, बिल्कुल आराम करने यहाँ पे आराम करने के लिए देखें, आय हाय हाय क्या बात है। साथ इस तरह का व्यू और साथ ये, और साथ नीचे कचरा, ये देखें, ओए होए होए ओए होए, ये देखें। ये यहाँ पे इंतज़ामिया तो कोई होगी, तो इंतज़ामिया का काम है इस कचरे की सफाई का कुछ ख्याल रखें। अगर लोग ख्याल नहीं रखते, फिर नीचे ये भी स्विंग है कुछ बच्चों की। ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। ख़बरदार, होशियार तमाम अहले इलाका से गुजारिश है कि डैम दरिया की हदूद से दूर रहें। तैरने, मछलियाँ पकड़ने या किसी भी घर से दरिया के करीब मत जाएं। यहाँ पे हमें मुख्तियार चाचा मिले हैं, ये यहाँ के लोकल्स हैं। चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है दीदल मेरा। दीदल मेरा। और इस डैम का नाम? डैम का नाम पतरीन डैम है। पतरीन, बोई डैम नहीं कहते थे? नहीं बोई डैम नहीं, पतरीन डैम। पतरीन डैम। पतरीन डैम। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? एबटाबाद। एबटाबाद। और टूरिस्ट वगैरह आते हैं। अच्छा चाचू, मैंने देखा यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा फेंका हुआ है लोगों ने। बस कचरा ये ईद के दौरान जो है ना, घूमने के लिए जो भी आते हैं ना, वो उसकी वजह से जो शाहपुर वगैरह जो भी हो फेंक देते हैं, इसलिए कचरा हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट इसका ख्याल नहीं रखती है ना कि ये गवर्नमेंट की जगह है? नहीं, ये वक्ती तो कंपनी के पास है, लेकिन कोई इसका ख्याल नहीं रखता। तो कंपनी वालों का भी काम बनता है यहाँ पे कचरे का ख्याल रखें। कंपनी वाले का काम बनता है, एक बंदा छोड़े इधर सफाई के लिए, ये झूलों के लिए, ये झूले जो ये टूट के निकाल के ले जाते हैं, टूट जाते हैं। जी। अच्छा। कंपनी वाले का काम है, एक बंदा छोड़े, वो साफ सुथरीमा भी रखे, फिर माल मवेशी की भी हिफाजत करे, तो देखभाल भी करे। इस वजह से फिर ये पार्क सही हो जाएगी। मुख्तियार चाचू ये बताएं कि इस डैम की बिजली कहाँ पे बनती है? यहाँ पे कुछ नज़र तो मुझे नहीं आ रही। इस डैम की बिजली बनता है कश्मीर में जाकर। ये सामने आपने जो है ना पहाड़ देखा ना, जी। ये पहाड़ से सुरंग निकला हुआ है। इस सामने वाले पहाड़ से? सामने वाले पहाड़ से ये सुरंग निकल कर आगे जाकर ये कश्मीर में इसकी बिजली जो है ना, इसका तैयार होता है। उधर इसके कंटेनर जो है उधर चलती हैं। तो ये डैम भी जो है ना, ये कश्मीर के नाम पथरीन डैम रखा हुआ है। यहाँ पर आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना कोई इंतज़ामिया है और ना टूरिस्ट कोई जा रहे। और वहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि अगर इंतज़ामिया मौजूद नहीं है तो आप बोट के करीब नहीं जा सकते। तो इसलिए हम लोग पास नहीं जाते, रूल्स को फॉलो करते हुए। यहाँ पे आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी फ़ोन के शॉट तो तकरीबन हमने ले लिए। अभी लेते हैं ड्रोन शॉट, और ड्रोन के थ्रू आपको दिखाएंगे कि ये बोई डैम कैसा लगता है। और ड्रोन के थ्रू आपको ये ग्राउंड भी कंप्लीट नज़र आ जाएगा, इर्द गिर्द की आबादी भी, ये जो पहाड़ है वो भी सारा एक ही व्यू में नज़र आ जाएगा। तो आप लोग बताएं कि आपको ड्रोन शॉट कैसे लगे।
तो ये रहा भोई डैम या पतियाटा डैम, पथरी डैम, जो भी इसे कहते हैं, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये जो आपको डैम नज़र आएगा, ये चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में आ रहे हैं। चारों तरफ से आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे इस तरह का। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शाह साहब, अल्लाह हाफिज़।